ये पता चल गई कि इसने बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रक्चर टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश वाले लिखे हैं। लॉन्ग स्ट्रक्चर टेम्पलेट वर्ड को भी छोड़ो, हो सकता है किसी की इंग्लिश मेरी तरह हो, इतनी अच्छी खासी ना हो, तो आप समझ लें इसने ना बहुत लंबी लाइनें लिखी हैं, बहुत बड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं, टू द पॉइंट बात नहीं की हुई। तो हम इसको दोबारा कमांड दे देते हैं कि राइट डाउन दिस टेम्पलेट्स इन इजी वर्डिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन। इसको ये कहते हैं कि मुख्तसरन बयान करो और इजी वर्डिंग यूज करो, शॉर्टली बयान करो। तो देखते हैं फिर ये क्या कहता है। आप इसको 1 बाय 1 कमांड दे सकते हो। कमांड होता है कि आप इसको बार बार कह सकते हो कि यार मुझे इस तरह का टेम्पलेट दो, ठीक है, मैं आपके सामने यूज करूँगा। चलिए इंटरनेट बंद हो गया बॉस। कौन सा था यार यहाँ पे? इधर नेट था। चलो मैं उसको कॉल करता हूँ। नेट नहीं आया। अब आया। उसको मैंने शुरू से ही कह दिया यार, छोटा लिखना और इजी वर्डिंग लिखना गेस्ट पोस्टिंग के लिए, वेंडर्स के लिए। तो कमांड ही मैंने उसको वो वाली दे दी। अब मैं देखता हूँ कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। मुझे बोलो दोस्त, इसको ये बहुत लंबा हो गया, इसको एक बोले 50 वर्ड या 60 वर्ड नहीं 100 वर्ड तक का होना चाहिए। देखते हैं असल सर में साथ अगर इनको कमांड दे देना तो वर्ड्स इतने होने चाहिए। अभी पता क्या है, डायरेक्टली अगर आप दे देंगी ना तो फिर आपको रिसर्च करनी नहीं आती। पहले मैंने लिखा, मुझे पता चल गया ये बहुत ज़्यादा लिखता, तो मैंने कमांड दे दी आप शॉर्ट वर्डिंग लिख दो और इजी लिखना। खाली हम सिर्फ लेंथ को नहीं देखते देखते इसने कैसे वर्डिंग यूज़ की है, फिर नहीं समझ आती, फिर उसको मैं कह दूंगा राइट डाउन द ईमेल टेम्पलेट फॉर 100 वर्ड, ठीक है, वो 100 लिख देगा। लेकिन ये जो इसके साथ सर खपाई सर दर्द है ना, ये आप देख लोगे कि क्या चल रही है, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि बज़ाहिर बड़ी बोरिंग है, इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई हंसना नहीं, कोई लतीफ़ा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी पैसे इसी चीज़ के हैं, इसी चीज़ का आपका डिफरेंट टेम्पलेट है और ये चीज़ बिकनी है, ठीक है। बाहर देखते हैं कि इसने लिखा कैसा, वर्डिंग कैसी यूज़ की है, वो तो सिंपल है, कमांड से दे दूंगा, इसको कह दूंगा 100 वर्ड लिख दो। नहीं जी, आई होप दिस ईमेल यू विल फाइंड वेल, आई एम आउट रीचिंग टू यू ऑन द बिहाफ ऑफ सो ही नो definitely looking the best possible contribute to provide the valuable content for our audience। ठीक है, ये अब देखो ना, इसमें इसके वर्डिंग बेहतर है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि अगर मैं वेंडर बन के सोचूं ना कि आपने मुझे क्या सेंड किया, तो मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। देखना, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल। सर मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। कैसे ठीक होंगे? जब तक आपको ये ईमेल पहुंचेगा, रिसीव होगा। आई एम रीचिंग आउट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको आउटरीच कर रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंपनी, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस साइट। सर आपकी ये साइट है, तो मैं इस साइट में इंटरेस्टेड था, तो मैंने कहा क्यों ना फिर मैं आपसे बात ही कर लूँ, ठीक है। वी करंटली लुकिंग द बेस्ट नहीं लिखा, अच्छा, लुकिंग द बेस्ट पोस्टिंग कंट्रीब्यूटर टू प्रोवाइड द वैल्यूएबल कंटेंट टू आवर ऑडियंस। सर करंटली फिलहाल हम ऐसे लोगों को फाइंड कर रहे हैं जो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर देते हैं, किसके लिए? हमारी ऑडियंस के लिए। सिंपल वर्डिंग में सर हम उन लोगों को फाइंड कर रहे हैं जो हमें परमिशन देते हैं कि हम आपकी ऑडियंस के लिए अपना आर्टिकल लिख दें, ताकि आपकी ऑडियंस हमारे पास आ जाए, ठीक है जी।
अब देखो ना, अपना वेंडर तो मुझे बात समझ में आ रही है। वी आर इम्प्रेस्ड विद योर एक्सपर्टीज। सर हमें बड़ा अच्छा लगा जब हमने आपकी साइट को देखा। वही है, योर साइट लुक्स लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो हमने 4 वर्डिंग में बात खत्म कर दी थी, इसने काफी ज्यादा लिखी हुई है। वी आर इम्प्रेस्ड विद योर एक्सपर्टीज इन, फिर उसने वो लिखा वेंडर्स एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मतलब उसकी साइट का लिंक दे दिया। एंड बिलीव दैट योर इनसाइट वुड ग्रेट बेनिफिट आवर रीडर। वो कह रहे हैं कि जो इंशाल्लाह ताला आपकी साइट पे पब्लिश करेंगे, जो रीडर है, पढ़ने वाला बंदा है, आपकी साइट पे आया पढ़ता है, उसको बड़ा फायदा होगा। हमने तो कभी ब्लॉग्स नहीं पढ़े अक्सर, क्यों बाबा जी? हम रीडर नहीं है, हम पढ़ते नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो एक्चुअली में गूगल को बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। मुझे याद है, मैं कुरान पाक पढ़ा रहा था ऑनलाइन, तो मैंने बच्चे को कहा, मैंने कहा दोस्त मैं आपको पढ़ा नहीं सका कल, इसलिए क्योंकि हम ना कल एक झील पे गए हुए थे, हमारा ट्रिप गया हुआ था, तो हम उधर गए हुए थे, इस वजह से ना मैं आपको पढ़ा नहीं सका, माजरत चाहता हूँ। तो कहता डॉक्टर साहब किस झील पे गए हुए थे? मैंने कहा यार स्वेप लेक पे, इस झील पे गए हुए थे। वो सुनता रहा, 2-3 मिनट बाद उसने मुझे बताया कि इसकी लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है, इसका आप कह लो कि सीन कैसा आता है। उसने मैं आप भी गए हुए थे? कहते नहीं डॉक्टर साहब मैंने तो नाम ही आपसे सुना हुआ, इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे? कहते डॉक्टर साहब आप जब बता रहे थे तो मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, उसकी इमेजेस देख ली, फिर मैंने देखा गहराई कितनी है, विजिटर्स कितने, सारे मामला था। मैं उस दिन समझ गया कि यार इनको थोड़ा सा भी मसला है ना तो ये गूगल से हेल्प ले लेते हैं। इसी तरह ये रीड भी कर लेते हैं, ये आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, और यही ऑडियंस और ट्रैफिक होती है। ठीक है, गूगल से ये बड़ा फ्रेंडली होते हैं। लास्ट टाइम भी मुझे दोस्त बता रहा था कि एक सर का फ्रेंड था दुबई वाला, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आप एसईओ के बंदे अपनी टीम से बात करवाएं। तो उसने पूछा कि इंटेंट कितने किस्म का होता है। मेरे दोस्त को भी नहीं आता था, उसने लिखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेंट इन द गेस्ट पोस्टिंग। गूगल पे लिखा, पता चल गया 4 का, उसने वॉइस मैसेज कर दिया देख के, और अगले ने शाबाश भी दे दी कि यार तुम्हारी टीम अच्छी है। टीम तो अच्छी है ही है, गूगल से जब आप हेल्प लेते हो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अच्छा नहीं वो कह रहा, वी आर इम्प्रेस्ड विद योर एक्सपर्टीज एंड बिलीव दैट इनसाइट would great benefit for your readers. We would like to invite you a contributor guest post to our blog. वो कहते हैं सर मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, मैं आपसे आप कह लो पूछना चाहता हूँ कि आपकी साइट पे मैं अपने आइडियाज थॉट्स ब्लॉग को शेयर कर दूँ। और थॉट्स क्या होंगे? अगर वो होम है तो मैं लिख दूंगा किचन, मैं लिख दूंगा ड्राइंग रूम, मैं लिख दूंगा आउटडोर, लिख दूंगा रियल एस्टेट, लिख दूंगा गार्डन, कुछ भी है सब आइडियाज। ठीक है, ये लिख दूंगा सर मैं इन चीज़ों पे लिखता हूँ। टेक्नोलॉजी है तो फिर गैजेट्स पे लिख दूंगा, टेक्नोलॉजी है तो फिर आप कह लो हेडफोन पे लिख दूंगा, माउस पे लिख दूंगा। ये जो मतलब सब आइडिया उस चीज़ का पार्ट है, राइट? तो सर मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं अपने आइडियाज आपकी साइट पे शेयर करूंगा। आपकी ऑडियंस हमारे पास आएगी, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो आपको पे करेंगे, हमारी कोलैबोरेशन अच्छी हो जाएगी, और आप दोनों का मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल पड़ेगा, फायदा है आपका और मेरा। ठीक है, तो ये जो बातें होती है ये ईमेल से होती है, ना तो आप उससे पर्सनली मिलते हो ना कॉल करते हो। कैसे होती है? इधर से होती है, इधर से पता चलता है आप कितने तजुर्बाकार हो और कितने नॉन एक्सपर्ट हो। समझ आ रही है? मैंने आपको रात को एग्जांपल दी थी, अभी मेरा एक दोस्त है, उसने एक ऑथर को आउटरीच किया कि सर मुझे ऑथर पोस्ट चाहिए, क्या आप दे देंगे ऑथर पोस्ट? उसने कहा नॉट इंटरेस्टेड। वो कहने लगा हाफिज ऑथर ने मुझे जवाब दे दिया कि नहीं सर मैं आपको नहीं दूंगा ऑथर पोस्ट, नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा तूने गलती की? वो कहता नहीं गलती नहीं की। मैंने कहा मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। जब उसने स्क्रीनशॉट सेंड किया तो मैंने कहा कि उसका यही बनता था, मैं होता मैं भी आपको यही जवाब देता। कहता क्या मतलब? मैंने कहा तूने लिखा हुआ है कि सर आई एम अ प्रोफेशनल गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट, मैं बड़ा तजुर्बाकार बंदा हूँ इस फील्ड में, और तूने प्रोफेशनल के भी स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। तूने मतलब स्पेलिंग मिस्टेक की, मुझे पता चल रहा है कि तू नया बंदा है, तेरा स्पेलिंग ही ठीक नहीं है, तो तू नया बंदा है, तू मेरा सर खाएगा, तू मुझे कहेगा कि मुझे लाइव लिंक सेंड करो, मेरा आपका इंडेक्स अभी तक नहीं हुआ, तू मुझे पे नहीं करेगा, तुझे पे पैल के मसले आएंगे, तो तू ज्यादातर सर खाएगा। तो क्यों मैं तुझे इतना टाइम दूं? इतने में मैं दूसरी गैस पोस्टिंग भी कर सकता हूँ। समझ आ रही है आपको? तो उस वाले बंदे को पता कैसे चला? उसके स्पेलिंग मिस्टेक से, उसके टेम्पलेट से, जिसको हम इतना सर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतनी बोरिंग बातें अब्सॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन सर जी इधर से पता चला उसको गैस पोस्ट मिलनी थी या नहीं मिलनी थी। समझ आ रही है? जिस चीज की कदर उस टाइम होती है जब आपको जवाब नहीं आ रहे होते। आज ही मुझे सर ने कहा हाफिज इनको बताओ कि कैटेगरीज क्या हैं और आज इनको टास्क दो। मुझे रात को भी दोस्त मिले, कहते हाफिज साहब बताएं तो सही करना क्या? 7वां 8वां दिन है ना, हम क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं ना कोई काम कर रहे हैं।
टास्क वाले दिन, काम वाले दिन, झिड़कियां वाले दिन काम क्यों नहीं आपने किया, वो वाले दिन आप समझ लो आज से शुरू हो गया। आज से मैं आपको टास्क दूंगा कि दोस्त आपने ये वाला काम करना और कल दिखाना भी है, समझ आ रही है। आज से इंशाअल्लाह ताला शुरू होंगे। अच्छा जी, लास्ट करते हैं। वो कहते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोलैबोरेशन, सर अगर आप मुझसे मीटअप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, प्लीज लेट अस नो योर प्रेफर्ड टॉपिक। बताएं कि आप किस टॉपिक पे आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं। ये सारी कहानी है, आप उसको पैसे दोगे, उस निश के मुताबिक वो कोई भी टॉपिक होगा उस निश के रिलेटेड वो एक्सेप्ट कर लेगा। फील फ्री टू सजेस्ट योर ओन। अच्छा जी, we would be happy to discuss further detail to provide any necessary support throughout the writing process. Thank you for considering the invitation. We look forward to hear back from you soon. आगे ये दूसरा है। अब मैं आपको काफ़ी आपको मैंने इंग्लिश सुना दी, अब आते हैं एक्चुअल बात की तरफ, इसको ख़त्म करते हैं। मेन बात ये है, आपने 2 टेम्पलेट लिया, अभी क्वेश्चन हो उसी टाइम पूछना। 2 टेम्पलेट ले लिए, 3 ले लिए, क्योंकि मेरी इंग्लिश बेहतर है, मैं 8 ले लूँगा। ये अगर आप कहेंगे मैंने जब फाइबर बनाया था तो मैंने 1 हफ्ता तकरीबन कीवर्ड पे लगा दिया था, डिस्क्रिप्शन पे जितने टॉप रेटेड रीसेलर थे मैंने सब के निकाल लिए, ठीक है। कीवर्ड यूज कर लिया, यूएसए के रीसेलर निकाल लिए, काफी रिसर्च की। 1 हफ्ते में सिर्फ डिस्क्रिप्शन जो कि 1200 लेटर की होती है, अगर मैं बात करने पे आऊँ 3 मिनट में खत्म भी हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है वो मैटर करती है, समझ आ रही है। अकाउंट बनाना आधे घंटे का काम है, रैंकिंग 6 महीनों में भी नहीं होती। क्यों नहीं होती पता ही नहीं होता एग्जैक्ट में क्या। तो मैंने बड़ी मेहनत की, मुझे पता है, लेकिन एक बार बन गई, फिर पब्लिश होना, फिर वेट ही करना, फिर ऑनलाइन आना, फिर फास्ट डिलीवरी ही करनी। बता रहा हूँ 2 से 3 आप टेम्पलेट लेती हैं, मैं बिल्कुल सिंपल, वो जो 2 से 3 आपने टेम्पलेट ले लिया, आप गई गूगल ट्रांसलेटर पे, गूगल ट्रांसलेटर पे आप जाते हो, वहां से आप लेते हो उर्दू और देखते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है। जो वर्डिंग, जो सेंटेंस, जो बातें आपको लगती है कि यार ये ठीक है, जबरदस्त है, आप उनको उर्दू में रजिस्टर पे लिखते हो, व्हाट्सएप पे लिखते हो, कॉपी करते हो, 2 लाइनें उधर से, 2 उधर से, 2 उधर से उठाते हो और एक उर्दू वाला टेम्पलेट बना लेते हो। यार ये ठीक है, शॉर्ट वाला जबरदस्त जो आप बनाते हो। इंग्लिश में करोगे ना, ये लाइन ठीक है, ये तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बज़ाहिर, कोई मिस्त्री था, कोई दर्जी था, कोई स्टूडेंट था, मतलब के नॉन इंग्लिश वाले प्रोफेशन से आए हैं, ठीक है। बहुत सारी आपके घरों से आई हैं। अब किचन में तो हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं ना होती दोस्त, तो इंग्लिश से अगर कहूँगा ना कि 2 लाइनें यहाँ से उठाओ, 2 यहाँ से, तो मैं सिर्फ आपका टाइम ही ज़ाया करूँगा। एक्चुअली में इंग्लिश में इतनी कमांड ही नहीं है। उर्दू ली, पहले टेम्पलेट की, नया टैग खोला, दूसरे टेम्पलेट की, आपको पता चला यार ये वाली लाइन ठीक है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। सर मैंने आज आपका ब्लॉग विजिट किया, आपका इंटरफेस, आपके साइट का चेहरा मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने आर्टिकल्स, अपने आइडियाज आपकी साइट पे शेयर करूं। तो मुझे पता है कि इसके यकीनन कोई एडिटोरियल फी, इसके कोई ना कोई पैसे होंगे और मैं रेडी हूं पे करने के लिए इन एडवांस। मैं एडवांस भी पे कर दूंगा। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या क्या डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, कैसे हमारी बात शुरू हो जाएगी। मैंने 2 लाइनों में बात बता दी। अभी मैं अपने टेम्पलेट दिखा दूंगा यहाँ पे व्हाट्सएप लॉगिन करके। तो सिंपल, इन्होंने कितनी बात लिखी हुई है, समझ आ रही। मैंने कहा जी आपका ब्लॉग विजिट किया, देखा, अच्छा लगा, मैंने कहा क्यों ना आपसे रब्ता किया जाए, अपने आइडियाज शेयर किए जाए। मुझे समझ आ रही है कि ये उससे एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ मैं दिखाऊंगा आपको, और 5 से 6 वो वाले शेयर कर दूंगा जो बेहतर हैं, इस वाले नहीं है। इधर से काम करने का अपनी मेथड ये है, गूगल पे जाओ, देखो उर्दू में ये, अच्छा ये वाली बात ठीक हो सकती है, वो लाइन पकड़ो, वो लिखो, रजिस्टर पे पहले तैयार कर लो, तैयार होगी, उसको फिर गूगल पे उर्दू में लिखो, वो जो आगे अब उसकी बनाओ इंग्लिश, राइट। वो जो इंग्लिश बन गई है ना, फिर आपके ग्रुप में कोई ना कोई दोस्त ऐसा होगा जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपके ग्रुप में कोई ना कोई, सारे मतलब के इतने मतलब पहलू नहीं होते, नहीं है तो फिर उस्ताद हैं भाई आपका, मुझसे दिखा देना, मैं कह दूंगा कि अभी मैंने बाबा जी को करेक्शन किया, ऐसे ही बाबा जी वेल को किया, एक्सपर्टीज को किया, भी किया करेक्शन, तो सर मुझे दिखा देना, आपियों को दिखा दे, भाई भाइयों को दिखा दे, और यकीनन आपको मिल ही जाएंगे। नहीं तो फिर आपका 45 दिन का हमसे ताल्लुक है, रोजाना के 3 भी दिखाएंगे तो 3-4 दिन में या 1 हफ्ते में इंशाल्लाह बात हो जाएगी, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी से एक बेहतरीन टेम्पलेट बनाने का, क्योंकि मैं बात खत्म कर रहा हूँ, इधर पढ़ता हूँ तो सर दर्द होने लग पड़ती है आमतौर पे, समझ भी नहीं आती कि सर करना क्या है। सिंपल वे, वो बंदा जो सिर्फ उर्दू पढ़ सकता है उसको बता रहा हूँ,
लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, 2 टेम्पलेट 3 टेम्पलेट लो, इधर से 3 न्यू टेम्पलेट टैब खोलो, तीनों की उर्दू लो। पहली लाइन इसने बात कहाँ से शुरू की, इसने कहाँ से की, इसने कहाँ से की, ये वाला मुझे अट्रैक्टिव लग रहा, मुझे फीलिंग अच्छी आ रही है, लिखो उसको उर्दू में लिख लो, रजिस्टर पे, उसको व्हाट्सएप पे लिख लो, नोटपैड पे लिख लो, जहां पे लिख सकते हो। अगर ना रजिस्टर तो हम सब ही लिख सकते हैं, इजी है, सरदर्द नहीं मैं क्रिएट कर रहा। लिख ली। दूसरी लाइन ये इसने ऐसे शुरू की। तीसरी लाइन, जब एक आप कह लो जामिया एक बात निकल आएगी जो सबका निचोड़ होगा, उसको दोबारा गूगल पे लिखो, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश वाला जो बन गया, फिर आप किसी एक्सपर्ट को दिखा दोगे, सर मैंने ये तैयार किया है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, इसमें ये इशू है, वो क्लियर हो गया, बस ठीक है, फिर आपने उसको सेंड ही करना है, फिर बात खत्म होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप है। तो चैट जीपीटी से आपने अपना मेल वाला अपना टेम्पलेट ऐसे तैयार करना है। मैंने आपको बड़ी सिंपल वर्डिंग में बात बता, समझ आ रही है आपको, ये बात क्लियर हुई है? बाबा जी आप अपना टेम्पलेट दिखाएंगे, जो सुनाएंगे जो आपने रेडी किया, ताकि एक एग्जाम्पल मिल जाए। यार ये लाइट्स ऑन कर देना ताकि उनको सही तरह नजर आए। वो अच्छा लिखा था आपने, जल्दी कीजिएगा। Dear sir, I hope my mail पानी हुआ है। find you well. मुझे उम्मीद है कि जब तक ईमेल पहुंचेगी आप ठीक होंगे। I read your this site or article and found it great impressive knowledge for my clients. वो कह रहे हैं सर आपकी साइट देखी और मैंने देखा कि यहाँ पर बड़ी बेहतरीन नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं, इम्प्रेसिव नॉलेज, इम्प्रेस होते हैं लोग, ऐसे ही बाबा जी? जी आगे बढ़े। I am a professional SEO of Page Expert. देखो बाबा जी ने अपना इंट्रोडक्शन तीसरी लाइन में या दूसरी लाइन में या तीसरे जुमले में दिया। पहले तारीफ की, उसका माइंडसेट बन गया कि यार ये बंदे एक्सपर्ट है। ये रूल होता है कि पहले आप उसको अप्रिशिएट कर दो, खुश हो गया, फिर कहोगे सर एक्चुअली मैं भी एसईओ वाला बंदा हूँ। समझ आ रही? आगे बढ़ेंगे। And always try to search best sites like yours for my clients. जी I would like to publish my content on your site. ठीक है Of course, it would be having an editorial सर, fee, मैं कंटेंट पब्लिश करना चाहता हूँ और मुझे पता है इसके कोई ना कोई चार्जेस जरूर होंगे। जी and I am ready to pay. मैं तैयार हूँ पैसे देने के लिए। Hope we can work and grow together for a long time. जबरदस्त। वो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि हम आपस में काम कर सकते हैं और दोनों मिलकर तरक्की कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। Kindly let me know about your working terms. I will be waiting for your kind response. Regards, Aslam. ठीक है, लास्ट में ना आप क्वेश्चन ऐड कर दिया करो। सो वुड यू लाइक टू इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप? तो सर क्या आप फिर मेरे साथ काम करना चाहेंगे? क्वेश्चन का आंसर वो जल्दी कर दिया करते हैं, ये एक रूल है, वो रिप्लाई करना अच्छा समझते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन इसमें ऐड कर दीजिएगा, बाकी ठीक है। बाबा जी आपने कहाँ से रेडी किया? ये सर अभी आप बता रहे थे उसको देते तो उसके बाद अभी ताज़ा रेडी किया आपने? लेजर अभी उन्होंने रेडी कर दी, लेकिन इनकी इंग्लिश अच्छी है, तो अगर इंग्लिश में कर सकते हैं हम उर्दू में कर सकते हैं। अभी नहीं करेंगे सर, हमारे पास इतनी जल्दी आइडियाज नहीं आते। कल तक आप रेडी कर लोगे इंशाअल्लाह। अभी आप ही कर लोगे? ठीक है, नहीं होगा कोई मसला नहीं, हम दोबारा फिर इस पे बात कर लेंगे। टेम्पलेट आई होप कि आपको समझ आ गया कि इस तरह रेडी होना है। लेजर पहला टास्क है, इसको लिख लो कि आज मैंने टेम्पलेट रेडी करना है। एक यहाँ से कर लेना, चैट जीपीटी से किसी से लॉगिन नहीं होगा, किसी से अकाउंट नहीं बनेगा, किसी का कोड नहीं आएगा, तो क्या होगा कि मैं एडमिन बन गया हूँ आपके ग्रुप का, कोई 4 एक आपको टेम्पलेट मैं भी सेंड कर दूंगा। बल्कि अभी मैं ट्राई करता हूँ कि अभी आपको सेंड कर दूँ, मैं भी सेंड करता हूँ। अच्छा जी, अभी आपने लिखा है ये वाला सब्जेक्ट ग्रेट कंटेंट आइडियाज, सही है, देखो बैठे बैठे में ऐड हो गया। अच्छा जी, अभी ने लिखा आई होप यू विल बी फाइन, आई सॉ योर साइट टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर रीसेंट पोस्ट। सर मैंने लास्ट टाइम आपकी रीसेंट ब्लॉग देखे, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली आई नो लिंक बिल्डिंग वेरी वेल। सर मुझे लिंक बिल्डिंग आती है। ठीक है, तारुफ दे रही है अपना। आई वॉन्ट टू गेस्ट पोस्ट ऑन योर साइट, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी साइट पे गेस्ट पोस्ट हासिल करूँ। आई हैव मैनी कस्टमर्स फॉर यू, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। इफ़ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, अगर आप मुझे परमिशन दें तो हम काम कर सकते हैं। आई एम ईगर टू नो योर रिक्वायरमेंट, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बता दें। आई होप यू विल बी इंटरेस्टेड इन माई मेल, मुझे उम्मीद है आप मेरी मेल में इंटरेस्टेड होंगे। इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल फॉर मी, ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए मुनाफा बख्श होगा, बेहतर होगा। आई विल वेट फॉर योर गुड रिप्लाई।
वी आर वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। आप ऐसे कर लें, एक ठीक है अभी बेहतर है, लाइक शॉर्ट है, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये जो लाइन है ना, इट विल आई होप यू विल बी इंटरेस्टेड इन माई मेल, इसको आप ऐसे कर लो कि आई होप यू विल बी इंटरेस्टेड इन माई मेल। आप इसको आप ये लिख लो कि आई होप यू विल रिप्लाई वेरी काइंडली, कि आप मुझे नाइसली रिप्लाई कर देंगे, या आई होप यू विल शेयर योर डिटेल्स लाइक दैट, क्योंकि मेरी मेल में इंटरेस्टेड होना और आप कह दें कि आप मुझे रिप्लाई कर देंगे, ये दोनों बेस्ट है। लेकिन मैं ना आपको अपना टेम्पलेट सेंड करता हूँ जो मैं एक्चुअली पर्सनली खुद के लिए यूज़ करता था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप खोल लो दोस्त, मैं सबको सेंड करता हूँ। ओपन करो मोबाइल अपने, मेरे लिए ग्रुप पे कोई नहीं है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ मोबाइल ओपन है। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵਾ अच्छा ਉਹ जी, ਜਾਣਦੇ बैच 5 है, शिफ्ट 1 नहीं है। एक ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਗਾ ਤਾਂ चार ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੈ मैंने सबको सेंड कर दिया, देखो पहुंच गया पहले मैं सबको। करवा के आया हूँ, फिर दोबारा कराऊंगा। जी आगे, ये वो है जो मैं यूजुअली यूज करता था, इसकी लेंथ देख लो और बड़ा सिंपल होगा। लेकिन सर दिस इज अ स्नैप हेयर, होप यू डूइंग वेल। सर स्नैप बात कर रहा हूँ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सिंपल, ठीक है। सर ये इतना आइडिया नहीं है कि मैक्सिमम इतने वर्ड होने चाहिए या इतने सेंटेंस होने चाहिए। अभी मैंने शेयर इसलिए किया कि इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये बेस्ट है। अच्छा जी, आई एम अ प्रोफेशनल गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट एंड ऑलवेज लुकिंग द बेस्ट साइट्स फॉर माय क्लाइंट्स टू गेट बैकलिंक्स फ्रॉम। सर जी मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ एंड ऑलवेज लुकिंग द बेस्ट साइट, और हमेशा अच्छी साइट ना मैं फाइंड करता रहता हूँ। खैरियत है टू गेट बैकलिंक्स फ्रॉम, ताकि मैं उनसे बैकलिंक्स अच्छे वाले ले लूँ। एक लाइन में मैंने 3 बातें कर दी, तारुफ दे दिया, आई एम एसईओ एक्सपर्ट प्रोफेशनल, एंड फिर क्या करता हूँ, ऑलवेज फाइंडिंग द बेस्ट साइट्स। सर मैं बेहतरीन साइट्स फाइंड करता रहता हूँ। 2 बात होगी, क्यों फाइंड करते हो, टू गेट बैकलिंक्स फ्रॉम। देखो 3 बातें मैंने एक सेंटेंस में कर दी। ये वो बात है जो मैं कह रहा था कि शॉर्ट बात हो लेकिन जामे हो, मतलब कि वजनी बातें हो। थोड़े स्ट्रक्चर में काफी बातें कर ली, उसको समझ आ जाए कि ये बंदा काम करने वाला है। नहीं जी, आगे मैंने कहा ये वेबसाइट लुक्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगा कि आपकी वेबसाइट मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है काम करने का। जो उसने तारीफ की थी, जो वो डिटेल दे रहा था, जो वो कह रहा था हेयर आर सम टॉपिक, उसको इतने शॉर्ट वर्डिंग में यूज कर दिया। आगे मैंने लिखा जी, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू पब्लिश पोस्ट माय आइडियाज ऑन योर वेबसाइट फॉर माय क्लाइंट्स। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर आप के ब्लॉग पे मैं अपने आइडियाज को शेयर कर लूं। आई अंडरस्टैंड देयर मस्ट विल बी एडिटोरियल फी एंड आई एम रेडी टू पे। मुझे पता है सर इसके जरूर पैसे होंगे, आप कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे और मैं दूंगा, और इधर से ही आपको रिस्पॉन्स आएगा कि यार ये बंदा मुझे पे करेगा, ठीक है। लास्ट में वही सवाल है, वुड यू लाइक टू इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लुकिंग बेस्ट फॉरवर्ड फॉर यू फ्रॉम योर साइड, बेस्ट रिगार्ड्स स्नैप मलिक। एक सिंपल वे में, और इससे मुझे बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि ये पढ़ने के काबिल है। समझ आ रही है, पढ़ने के काबिल है। तो आप भी काइंडली इससे आइडिया लीजिएगा, इसको बिल्कुल भी कॉपी मत कीजिएगा। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको इतने लोगों में शेयर किया, ये इतना आम नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 2-3 दोस्तों को पहले शायद मैंने किया होगा, या 2-3 से 5 हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने अभी किया। ये नहीं कि हर बंदे के पास है, फिर भी आप आइडिया ले लें और खुद अपना बना लें, ठीक है। मैं 3 वो कर देता हूँ जो सर गुफरान आती ने मुझे बैच 2 के टाइम दिए थे, और उन तीनों से मैंने ये बनाया। मैं दिखाता हूँ, मैं आपको वो सेंड करता हूँ, ले लीजिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स वाले भी हैं, वो भी आपको सेंड कर दूँ। मैं आपको क्लाइंट्स वाले भी सेंड करता हूँ। सर ने मुझे आई थिंक कितने दिए थे, मैं देखता हूँ, 6 दिए थे। सर ने कहा था हाफिज 3 वेंडर्स के लिए, 3 क्लाइंट्स के लिए, तो इधर से आप बना लेना। वो जो मेरे पास उस टाइम के पड़े हुए थे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी सेंड करता हूँ। अच्छा जी, 1 2 ਗੱਲ ਕਰ 2 ਮਿੰਟ छापियो आपको आगे, बाकी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकता। हो जा आता सही तरह से। शिफ्ट 1 बैच 5 आगे आपको ये सिर्फ एक को फॉरवर्ड करने की परमिशन दे रहा हूँ मुझे। शिफ्ट 2 बैच 5 आप
आप इनको ओपन करके देख सकते हैं। मेटा चीवर्स F5 ये तो है ही। चलिए ठीक है, आप इधर भी देख लीजिए। यहाँ पर ये जो हाई वाले हैं ना, जिन पर लिखा हुआ है हाई, ये वेंडर्स के हैं। बाकी क्लाइंट्स लिखे हाई वाले नजर आ रहे हैं, लिखा हुआ हाई 1, हाई 2, हाई 3, HI, ये लिखा हुआ नजर आ रहे हैं। ये मुझे सर गुफरान अदी ने दिए थे उस टाइम। सर कहते थे हाफिज इनको मिक्सअप करके अपना एक बेहतरीन बना लेना। उस टाइम चैट जीपीटी का इतना शोर नहीं था, लेकिन चैट जीपीटी से ये बेहतर है। जहाँ से मैंने बनाया था, मैंने बिल्कुल आपको वो शेयर कर दी है। अब आपके लिए कल के लिए पहली असाइनमेंट ये है कि आपने ये रेडी करना है अपना टेम्पलेट। ठीक है जी सर, मुझे बताएं क्या काम करूं। पहला काम तो सर ये हो गया, टेम्पलेट वाला पॉइंट क्लियर हो गया जी। यस सर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आप मुझे ये बताएं, सबने बताना है कि आपको जो लिंक इंसर्शन करते हैं, जो लिंक क्रिएट करते हैं, लिंक क्रिएट करना आता है? ये सर की तरफ से रिकमेंडेड है कि उनको पूछ लेना। अभी तक कोई सवाल है तो मेन चीजें मैं पूछ रहा हूँ, दो बोलो नो बोलो का पता है? सर लिंक इंसर्शन जरा दोबारा से थोड़ा सा बताएंगे। अभी तक देखो तो अभी कर देता हूँ। थैंक यू। यहाँ से मैं कोई आर्टिकल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको यहाँ कोई लिंक क्रिएट कर देंगे। कौन सा क्वेश्चन? लिंक इंसर्शन वाला क्वेश्चन बहुत बार अभी तक जो है ना, लिंक इंसर्शन वही है जो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आया सबसे पहली दफा। बाकी आपका राइट है यार, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने पे किया इस बात का, लेकिन तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर बुजुर्गों ने किया तो ये हमारे लिए प्लेजर है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जी, 10 दफा बुजुर्गों ने पहले किया है, फिर हम भूल जाते हैं ना, बूढ़े हैं ना। नहीं कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। अगर आप बार बार यहाँ पे देखें जी, मैं एक ही पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, इसको मैंने कॉपी किया, आ गया वर्ड की फाइल पे, इधर आ गया। वो जो इंग्लिश थी ना, जहाँ से सर दर्द हो रहा, वो बात खत्म होगी प्रैक्टिकली। ठीक है, सवाल जहाँ पे हो पूछ लेना बगैर किसी हिचकिचाहट के। यहाँ से वर्ड की फाइल ओपन होती है, ये लिंक इंसर्शन वाला हो जाता है। और मैं ना कोई 3-4 भाइयों को बुलाऊंगा, आप ही को इधर बैठे बैठे असाइनमेंट दे दूंगा कि आप मुझे करके दिखा दो। ठीक है, मेरी ज़हनी तसल्ली के लिए। क्या हो गया, इसको इंटरनेट तो नहीं चलेगा दोबारा? नहीं सर। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, कंट्रोल भी सर इसका कंट्रोल थोड़ा इधर है। अच्छा हाँ, मैंने FN भी दबा दिया। ठीक है, अब मैं इससे पहले कि कोई लिंक क्रिएट करूं, जो लिंक लगाना है पीछे, जो साइट है पीछे, उसको कॉपी करूंगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। सर ये क्लाइंट खुद नहीं करके देगा जी, ये आपको क्लाइंट जो डिटेल देगा ना अंकल, वो ये होगा कि पहले तो आर्टिकल आपके पास होगा, वो आपको बताएगा एंकर टेक्स्ट ये है, मतलब एंकर टेक्स्ट है, कोई वर्ड है एक्सपर्ट, वो कहता है एक्सपर्ट के पीछे ये वाला लिंक है जो लगाना है। 3 चीजें आपको बता देगा, एंकर टेक्स्ट, उसके पीछे लगने वाला वो आप कह लो साइट का लिंक, और थर्ड है वो आपको आर्टिकल दे देगा। मैं आपके सामने अभी लगाता हूँ, यहाँ पे पीछे चले गया। अच्छा जी, ये देखें, जैसे मैं इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी। ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने स्कोप अर्थ को ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पर होगी वर्ड की फाइल। यहाँ पे देखें, बताएं किस वर्ड के पीछे हम ये लगाएं। कोई भी आप एक वर्ड सजेस्ट करें। मुझे बोलो दोस्त, लैंडस्केप डिफाइन कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी के बीच में चलिए जी, इस वर्ड को कह रहे हो ना? ठीक है, अब इसको मैंने मार्क किया, ये देखो ऐसे। अब मैं राइट क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मुझे ये देखो ये लिंक की ऑप्शन आ रही है। बाद लिखा होता है हाइपर लिंक, बाद लिखा होता है खाली लिंक। ठीक है, इसको क्लिक किया, वो कहता है क्या लिंक लगाना है। मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था कि सर मैंने ये वाला लिंक लगाना है। ठीक है, ओके कर देंगे। ले सर, ये लग गया, रेडी हो गया, सिंपल है। ये वेंडर लगाएगा जी, ये वेंडर लगाएगा, ये वेंडर लगाएगा, ये आपने नहीं लगाना, आपके ये सिर्फ नॉलेज के लिए।
जब आप आर्टिकल लिखते हो तो फिर तो आपको ये लगाना चाहिए और इंशाल्लाह आप लिखोगे भी, अल्लाह ताला ने अगर चाहा इंशाल्लाह। और ये 5-10 दिनों की बात है, कोई बड़ी तोप नहीं है। ये समझ में आ गई आपको? यस सर। हैंड क्लियर वाली बात, ये बाबा क्लियर हो गया आपको? यस सर, हो गया। अच्छा, मैं पसंद करूंगा कि आप में से कोई बंदा मुझे खड़ा होकर बता दे डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है, इसको चेक करने का मेथड क्या होता है, ताकि वो सर वाली जो इंस्ट्रक्शन है ना, कि कोई अभी तक क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लो, वो कंप्लीट हो जाए। बताओ, आप में सबको ऑलमोस्ट क्लियर ऐसे ही है ना? दोस्त आप खड़े हो जाओ, आप बताओ जी। हाँ, इससे पीछे दाढ़ी वाले जी। सर डू फॉलो मीन्स वो होते हैं जो गूगल शो करता है, गूगल मैप शो करता है, वो डू फॉलो होता है। ठीक है। नो फॉलो वो होते हैं जिन्हें गूगल नहीं पढ़ता, रीड नहीं करते। अच्छा जी, गूगल नहीं पढ़ता। भाई ठीक बता रहे हैं? यस। यस और नो बताओ। हाँ सही बता रहे हैं? नहीं सर सही नहीं बता रहे। बताओ आप सही बता रहे हैं? सही बता। यस सर। सही बता रहे हैं। और आप किसी को लगता है सही नहीं बता रहे? डू फॉलो ये कह रहे हैं कि वो है जिसको गूगल पढ़ता है, और नो फॉलो वो है कि जिसको गूगल नहीं पढ़ता है। गूगल दोनों को पढ़ता है, लेकिन गूगल पसंद डू फॉलो को करता है। हाइपर का पता है? हाइपर क्या होता है? हाइपर लिंक। हाइपर पता है क्या होता है? हाइपर होता है, बैठे दोस्त, हाइपर होता है कि उस लिंक को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखे ना, अगर मैं रखूँ वो मुझे नजर आने लग पड़ा कि ये वाला लिंक लगा हुआ पीछे, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इस साइट पे चले जाऊंगा। तो क्लिक करके इस साइट पे जाना, इसको कहते हैं हाइपर लिंक। जो हाइपर होता है जो बैक जाता है। समझ आ रही है? ये नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ। बातों का आप जब क्लाइंट से बात करते हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो क्लाइंट को इम्प्रेस कर देती है कि यार इसको तो बड़ा पता है। समझ आ रही? अच्छा दोस्त, आप मुझे ये बताओगे कि डू फॉलो को चेक करने का क्या मेथड है? खड़े हो जाओ। हाँ नहीं वो वाला। डू फॉलो चेक करने के लिए वेबसाइट का टेस्ट कॉपी करें, गूगल क्रोम ओपन करेंगे और उसमें जैसे साइट लिखेंगे, साइट चलें कोई मसला नहीं, ठीक है बैठो। आप खड़े हो जाओ, बताओ। चले जाएंगे उसके वेबसाइट पे, तो उसके बाद इस तरह कर लेंगे कि राइट क्लिक कर लेंगे, उसके बाद सबसे आखिरी नंबर पे लिखा होगा इंस्पेक्ट, वो जब लगाएंगे तो उसके बाद जो एक ओपन हो जाएगा, एक रोज जो सामने आ जाएगी, उसमें अगर नो फॉलो लिखा हो तो नो फॉलो है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है डू फॉलो है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अभी आप बताओगे कि कैसे चेक करते हैं नो फॉलो डू फॉलो को? अम्मा जी आप बताएंगे प्लीज। आराम से होना जी, मैं बताता हूँ जी। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कैसे पता चलेगा ये डू फॉलो है या नहीं? तो है ना, क्या होता है उसको छोड़िए, टेक्स्ट में जाके कोई मसला नहीं, गलती हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। आप पे मुझे मेरी अम्मी नजर आ रही है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। वो जो उनका टेक्स्ट है ना जो नीला हुआ पड़ा है पूरे आर्टिकल, राइट क्लिक किया, ठीक है, फिर क्या ऑप्शन शो हो रही है आपको? बताएं आप बताएं। सबसे लास्ट वाली ऑप्शन, ठीक है ना, उस पर क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा? वो साइड में कितने सारे नीले वाले वर्ड हैं, उनमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? तो यार खुदा का नाम है दोस्त भाईजान, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, छोड़ दो प्लीज जी। नो रन लिखा होगा तो फिर क्या होगा? जबरदस्त, कुछ भी लिखा होगा तो वो डू फॉलो ही होगा। लेकिन डू फॉलो नो फॉलो स्पेसिफिक साइट और जनरल साइट का पता है आपको? दोस्त आपको पता है भाईजान? बड़े हो जाओ, नहीं हो पीछे, क्या हाल है? ठीक ही रहोगे, बैठो। कम टाइम चेहरे इतने प्यारे लगते हो, खड़े हो बड़े चल बड़ा साइड लो। लाइक करें, फॉलो करें, मोबाइल के चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई जान ठीक है। माय यूट्यूब चैनल क्लिक करना है, क्लिक करके ऊपर वो आ जाएगा, इसका यूआरएल आ जाएगा और वो साइट पे पहुंच जाएगा, तब ये हो जाएगा हाइपर। चलिए मुझे ये बताएं
स्पेसिफिक में और प्योर साइट में क्या फर्क है? सर जो प्योर होगी ना वो एक ही टॉपिक के ऊपर होगी सर। और स्पेसिफिक दोनों सेम ही है, समझ रहे हैं अंकल? दोनों सेम ही है, ठीक है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा था कि अगर ये स्पेसिफिक है तो प्योर क्या होती है, वो भी वही होती है, नेम डिफरेंट है। अब मुझे स्पेसिफिक का पता है, क्लाइंट कहते हैं मुझे प्योर साइट चाहिए तो मुझे परेशानी होना चाहिए, दोनों एक ही बला का नाम है, ठीक है। अच्छा जी, आपको पता है कि टॉप निशेस कौन सी है जिस पर ज्यादातर ऑर्डर आते हैं? मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सर स्पोर्ट है, सर हेल्थ है, टेक है। आप में से कोई मुझे 15 के लगातार नाम बता सकता है? आपकी करी है 15 कर लो, 10 कर लो, लेकिन पता है जी आपको किसको पता है? एक जना बोल लो होम नहीं लिखा आपने? पेट्स है, सही बता रही है, टेस्टिंग बता रही है, सही है। नहीं जी, ये बताते हैं मैं, आपने लिखना है, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको उन्होंने लिखना है, बाबा जी आपने लिखना है। मौजूदा टाइम में ज़्यादा डिमांडिंग कौन सी है? मैं ज़्यादातर खुद काम करता हूँ होम पे और फैशन पे। होम पे और फैशन। होम सबने लेना ही लेना होता है, फैशन सबने करना ही करना होता है। पेट कोई रखे या ना रखे, स्पोर्ट में कोई रहे ना रहे, तो जो बेसिक है उस पर काम करता हूँ और अच्छी अर्निंग होती है, ठीक है। होम और फैशन पे। हाँ, हेल्थ बिल्कुल जबरदस्त हेल्थ। नहीं जी, पहले आप लिख लें हेल्थ, दूसरे लिखें फैशन, थर्ड लिखें होम, फोर्थ लिखें पेट, पांचवी लिखें टेक्नोलॉजी, देन छठी लिखें बिजनेस। अच्छा जी, कौन कौन सी होगी? हेल्थ, टेक्नोलॉजी, सर ये गैजेट्स क्या चीज़ है, मुझे इसका समझिए। गैजेट्स लिखा होता है, गैजेट्स टेक्नोलॉजी की एक सब हेडिंग है, समझ लो टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल। फूड मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने लिखी हुई है काफी सारी, 20 से ज्यादा लिखी हुई है जी। GAD हंटिंग, हंटिंग होता है फाइंड करना, नहीं हंटिंग साइट्स ऐसे हंटिंग साइट होता है कि वो साइट्स को फाइंड करना, जो वर्ड है ना हंटिंग, क्लाइंट हंटिंग, क्लाइंट को फाइंड करना, साइट्स हंटिंग, साइट को फाइंड करना। समझ आ रही है आपको? एक सेकंड, अभी अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप पूछ लो, शायद मुझे आपका सवाल ना समझ आया हो। वाइल्ड लाइफ के साथ आता है। हंटिंग मैंने बताया आपको कि हंटिंग एक साइट है, एक डिश है। वाइल्ड लाइफ के साथ आता है। साइट नहीं गैरिंग में जी जी, आप मुझे नहीं समझ आ रही होगी, आप बताएं। इंग्लिश होती है, हंटिंग भी होगी ना, नहीं होगी। मेरे इल्म में नहीं होगी, आपकी यकीनन होगी, आप कह रही हैं तो होगी। फाइनेंस, फाइनेंस है, बिल्कुल है। फाइनेंस पे लास्ट टाइम ऑर्डर लगा जर्मनी से, जबरदस्त है। फाइनेंस लिखे, कितनी होगी? डिजिटल मार्केटिंग भी है, आप लिख लें। डिजिटल मार्केटिंग ऑलमोस्ट आप कह लो, जब आप इसकी डीलिंग करते हो ना, अगर आम साइट 15 की है तो ये आपको 25 से 30 की मिलेगी। सर ये हंटिंग होती है लेकिन इसकी रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा टफ होती है। अपनी रीडेबिलिटी तो आर्टिकल की होती है ना, जी सर वही चीज है। तो हम तो नीश की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी आप अच्छी बात कर रही हैं, सही है जी। सर वो वेबसाइट बता दें जैसे ज्वेल वाली है जो हमने नई जिम से काम करना और सेल में जिन पर काम नहीं करना, पहले जिन पर करना वो देख लो यार, बाद में बात। जिन पे नहीं करना। अच्छा सवाल है, अच्छा जी। होम हो गई, फैशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, बिजनेस, फूड हो गई, फाइनेंस हो गई है, गेमिंग, जबरदस्त गेमिंग पे काम होता है, गेमिंग एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन पे अभी इतना काम नहीं होता। मेरा अभी तक आर्टिकल कोई नहीं लगा, बकौल सर पुराना देखे, उनका भी अभी तक कोई ऑर्डर नहीं लगा। तो इसको आप कर लो कि इस पर लास्टली काम करेंगे, इसको आखिरी ऑप्शन रख लेना। ये ना हो कि आप, क्योंकि अगर अक्सर का नहीं ना लग रहा तो इट मीन इसमें कोई ना कोई इशू होगा, तो आखिरी आप हिस्सा रख लो। एजुकेशन को मैं लास्ट नहीं कर लूंगा। ट्रैवलिंग एंड टूर। बिल्कुल जी, ट्रैवल कर लें आप, फूड कर लें, स्पोर्ट्स नहीं ऑटोमोटिव एक सेपरेट है, आप इसको लिख लें। स्पोर्ट्स कर लो, पेट होगी है जी,
लो बिल्कुल है, लो कर लो सर। मेरे पास इधर थी, उसमें कोई 25 से ज्यादा लिखी हुई थी। आउटडोर तो ट्रैवल में सबके पास उसमें 50-50 आपने चला कितने किसे ने जी ला कितने किसे What is law? आपने नहीं जाना, लेकिन क्वेश्चन है Law, मैं आपको कानून बता है। देता हूँ। अच्छा ओके अच्छा ये न्यूज़ में भी लिख लें, न्यूज़ भी भेज अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन बट नोबडी रियली कैर एंटरटेनमेंट। अच्छा नहीं, सांस में बात हुई है, भाई का एक सवाल है सर, एक नीट सांस भी होती है। मैंने बात शुरू की कि अभी आपने इस पे काम नहीं करना, हालांकि सवाल है क्या होती है। सोच लो, सुन लो कि क्या होता है। सांस होता है ब्रदर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, एक ऐसी साइट जो कि ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो भी गैस पोस्टिंग अलाउ करती है। मसलन AHREFS है तो साइट ही है ना, AHREFS.com साइट है, लेकिन सॉफ्टवेयर है जो हमें सर्विस देता है, हमारी साइट्स को चेक करता है, टूल है। ये गैस पोस्टिंग भी अलाउ करता है, इधर भी गैस पोस्टिंग होती है। तो इस तरह की साइट्स जो कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर हो, सर्विस दे रहे हो और इधर आर्टिकल लगते हो, इनको कहते हैं सास। इधर आर्टिकल लगते हैं तकरीबन आपके लोग $1500, $2000, $900, $800, बड़े डॉलर लगते हैं, बड़े ऑर्डर्स लगते हैं। लेकिन अभी आप इनसे बार्गेनिंग ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि $600 जो हुई है इससे मेरी डील, ये बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत कम हो गई है, इसके स्टैट्स क्या है। तो ये डिफरेंटली नीश है। और जहाँ तक मैंने सर से पूछा था सास का, सर कहते हाफिज अभी तक जो मैं काम करता हूँ वो प्योर पे, स्पेसिफिक पे और जनरल पे। आपने जितने हमने देखे ना सर के 7 लाख कमाने वाला शख्स, 20 लाख कमाने वाला, वो प्योर और जनरल साइट्स वाली है। अभी बहुत सारी निशेज पड़ी हुई हैं, टाइप्स हैं, आप सब पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो इजीली है, आसानी से है, वो प्योर और जनरल साइट्स हैं। पहले इन पे काम कर लेना, इधर से कामयाबी होगी, फिर फाइबर, अपवर्क और सास की तरफ मूव करना। ठीक है ब्रदर, समझ आ गई आपको? सास किसने पूछा था, समझ आइए दोस्त के नहीं? ओके, पक्की बात है, ना समझ आए दोबारा बता दी यार, कोई ऐसा मसला नहीं, इतना पता होगा उतना बता दें। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सर्विस। सर फर्स्ट टाइम हमने ये डबल कोट्स में तो राइट फॉर असली का होता है, सही है जी, सर? लेकिन जब हम नीचे जाके उसको देखते हैं, कोई आर्टिकल उसके साथ खोलते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें राइट फॉर अस की उन्होंने इन्विटेशन ही नहीं दी होती, यानी वो उसके बारे में कुछ जिक्र ही नहीं होता। बात लोग सवाल करते हैं कि हाफिज साहब आप ये बता दें कि कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो साइट है, बैठे दोस्त क्या हुआ, सवाल करते हैं कि ये बता दें ये वाली जो साइट है ये गैस पोस्ट अलाउ करती है या नहीं करती, कैसे पता चलता है, क्वेश्चन है। तो जिस साइट के अंदर राइट फॉर अस वाला पेज हो ना, आपने देखा है पेज होता है सेपरेटली, लास्ट पे जो पेज हो, राइट फॉर अस वाला पेज हो, वो वाली साइट आर्टिकल अलाउ करती है, अदरवाइज नहीं करती। बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे राइट फॉर अस नहीं लिखा, तो उधर आपने बिना वजह सरकफाई नहीं करनी, आपने सिंपल एक मिशन रख लो। वैसे जो जब आप उसको कमांड दोगे ना राइट फॉर अस प्लस फैशन, वैसे उसको बताओगे फैशन वाली वो देना जिस पे राइट फॉर अस की ऑप्शन है, तो वो आपको बता देगा। लेकिन फिर भी समटाइम क्वेश्चन क्लियर करने के लिए वो साइट्स जिन पर राइट फॉर अस वाला पेज हो वो अलाउ करती हैं, अदरवाइज नहीं करती। समझ आ गई आपको ये बात? अगर फॉर एग्जांपल नहीं है तो आपने उसको छोड़ देना है, ये जरूरी नहीं कि सारी राइट फॉर अस वाली हो, अगर 10 में से 2 नहीं भी है तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप 11वीं की तरफ मूव करना। जी दोस्त सर कीवर्ड्स को बता दें, जैसे राइट फॉर अस है, इसके अच्छा अलावा जी, एक और बड़ा जरूरी चीज है, लोग कहते हैं सर हमें साइट्स नहीं मिलती। इसकी तरफ मूव करने से पहले मैं आपको जबरदस्त बताऊंगा, इस पे मेरी बड़ी अच्छी तहकीक है, लेकिन मूव करने से पहले आप मुझे ये बताएं अभी तक किसी ने साइट्स को रख की है? यस सर। अपनी फेसबुक से नहीं, किसको लगता है कि उसने काफी की हुई है? हाथ खड़ा करो। मैं ये नहीं कहता 500 से ऊपर, 300 से ऊपर, उसको लगता है कि मैंने अच्छी खासी की है सर, मेरी आउटरीच है, हाथ खड़ा करो। अभी आप में से कितनों ने की है? 50 भी की है तब भी ठीक है, 10 की तब भी ठीक है, जरूरी नहीं कि 600 की होगी तो ओके है। 80 आपने कितनी की है? किस निश पे? जी डिफरेंट निशेस पे। आपने 125, अभी आपने 200। मैंने रात को बताया था। अच्छा जी, आपने कितनी की? 125। आपने कितनी की? किसको लगता है कि मेरी सबसे ज्यादा होगी? कितनी है दोस्त आपकी? 4.5। ठीक है, आपकी कितनी है भाईजान? 100।
1200 फिर ठीक है, ओके गुड है यार, जबरदस्त। अच्छा नहीं, मेरी बात सुन ले, मैंने रात को बताया था कि कितनी साइट्स में से आपको रिप्लाई आता है। अगर मैं सवाल को आसान कर दूं कि सर मेरे पास 100 साइट्स हैं, आपको क्या लगता है कि उसके कितने रिप्लाई आ जाएंगे? आपको याद है? ये आइडिया भी, अब इससे 3 ऊपर हो जाए, 2 कम हो जाए, 13 आ जाए, 18 आ जाए, 19 आ जाए, 12 आ जाए, 17 आ जाए, लेकिन इतने ही आते हैं। तो अगर तो आपके पास टोटल 125 है, तो फिर आपको जो रिप्लाई आएंगे वो 10-12 होंगे। तो ये काफी नहीं है अच्छे खासे हलाल वाले डॉलर कमाने के लिए, ठीक है। आपके पास एक निश पे कम से कम 200 साइट्स होनी चाहिए। बकौल सर के मेरे पास वॉइस मैसेज पड़ा हुआ है, मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ। आप कहेंगे मैं सुना दूंगा, सर ने कहा हुआ हाफिज आज आपने इनको रिकमेंड करना है, टास्क देना है कि 200 साइट एक निश पे करनी है। समझ आ रही? आपके पास 125 है, 212 है, वेल एंड गुड। आप इससे मैंने पूछा आप किस निश पे, वो कहते हैं डिफरेंट पे। तो मैं समझ सकता हूँ कि किसी पे 25 होंगे, किसी पे 18 होंगे, किसी पर 36 होंगे, लाइक इस तरह वो बने होंगे 112 जितने भी हैं। लेकिन एक निश में 200 साइट्स आपके पास होनी चाहिए और कोशिश कीजिएगा। डन करने से पहले की बात करेंगे, बाद की डील डन करने से पहले की बात करें, यकीनन पहले की दोस्त होंगी तो बाद में डील होगी ना, तो पहले ही। बहरहाल 200 साइट्स एक निश पे। मैंने आपको बताया मैं कुरान पढ़ाता था तो 10 घंटे तकरीबन मैं कुरान पढ़ाता था। आपके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास 14 घंटे होते थे, क्योंकि 10 तो सेपरेट है ना, माइंड उधर यूज हो रहा है, डिफरेंट बच्चे, डिफरेंट साइकी, सारे मामला डिफरेंट। तो आप ये नहीं कर सकते कि 2 काम कर लो। तो अब 14 घंटे हैं, उनमें से 8 घंटे बींगा विमन सोना भी है, फिर नमाज है, डिफरेंट मामला हैं। उसके बाद समझ 4-6 घंटे मेरे पास बचते थे, फिर भी 2500 साइट्स, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2500 मतलब कि 3000, 3500 जिसमें 500 तो आपने कैंसिल की गई, अच्छी नहीं है, फिर 2500 बनी, राइट। जिन्होंने की है 100-200 उनको समझ आती होगी कि 2500 में कितना टाइम लगा होगा जब आप ऑलरेडी बिजी हैं। समझ आ रही है? जब मैं यहाँ पर आया तो मैं एक बार अंदर अंदर खुश भी था कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे पास साइट्स हैं। सर को मैंने दिखाया, मुझे प्रेफरेंस भी मिली, क्लैपिंग भी हुई, तालियां भी बजी। सर ने मुझे ग्रुप का एडमिन भी बना दिया, मैं आज भी एडमिन हूँ उस टाइम का। अभी तो बड़ी आसानी से बन जाता हूँ ना, तो मुझे भी ऐड करता हूँ, उन्होंने एडमिन अभी बना दिया। उस टाइम बड़ी बात थी कि इधर से एडमिन बनना, ये बड़ी बात थी। बहरहाल सर ने मुझे एडमिन भी बना दिया। बात ये मैं करना चाह रहा हूँ, 2500 साइट मुझे तकरीबन 3 से 4 महीने लग गए थे और मैं बड़ा खुश था। लेकिन यहाँ पर मैंने आगे अभी टीम वर्क देखा। टीम वर्क क्या देखा कि सर ने क्या किया कि यार 200 आप फैशन पे करो, बिजनेस पे करो, टेक पे करो, ऑटोमोटिव पे करो, आप हेल्थ पे कर लो, आप फूड पे कर लो। जो मैंने 4 महीने में किया था, जब हमने सब ने मिलकर किया, वो 2.5 से 3 दिन में हो गया था। मैं बड़ा शौक भी हुआ, परेशान भी हुआ कि अगर इतने इजी था तो मैंने इतनी मेहनत क्यों की। लेकिन अल्लाह ताला ने उसका फल दिया, जो 2.5-3 दिनों में सबका हो गया, तो उनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। तो कहीं की मेहनत आपको कहीं पे अल्लाह अजर भी अता फरमाता है, ठीक है। बहरहाल ये उसी चीजों का सिला मैं समझता हूँ जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मैंने 2.5, 3 या 4 महीनों में मेहनत की है ना, वो आप, मैं कहता हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल 100 लोग बैठे हैं, 100 है, और आप सिर्फ 100 साइट्स करते हैं तो 10,000 साइट्स हो जाती है आज ही। समझ आ रहे? तो आपको ना डिफरेंट हम अलॉट कर देंगे, डिफरेंट कह देंगे कि यार आपने ना फैशन की करनी है 200, आपका टेक का कोई नहीं है, आपका फैशन का कोई नहीं है। आपने फैशन पे, आपने वहाँ पे करनी है, आपको कोई नहीं फैशन है या नहीं है। आपने जहाँ टेक पे करनी है, आपने फैशन पे, 3 हो गई। अब तीनों का बाद में हमें ग्रुप बना देंगे, तीनों को लिस्ट दे देंगे। समझ आ रही है? तो जो मैं 2.5-3 महीने बाद आया, वो आप 3-4 दिनों में आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। समझ आ रही? आपका कितना टाइम बच जाएगा, लेकिन आपने मेहनत से काम करना है। आप खुद ही बता दें, बल्कि खुद नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा जब क्लास माइंड अप हो रही होगी, फिर मैं दरवाजे पे खड़ा हो जाऊंगा, बता दूंगा कि आप फैशन पे करना, आप टैग पे। और आप कोशिश कीजिएगा कल हो जाए, वेल एंड गुड। ये बड़ा डिफिकल्ट टारगेट है, एक दिन में 200 मतलब 300 साइट्स को करना। डिफरेंट मामला है, सबके हैं, ठीक है, सबको देखना और फिर ये साइट्स करना, मुझे पता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है फिर भी कर लो। जी भाई, सर हमने पहले ग्रुप बनाया पहले। सही है। कितनी साइट्स हुई अभी तक? 3600 3 2 4 तो किया। टोटल कितनी है? 3600 बंदे 2800।
देखिए ना एग्जाम्पल आपके सामने है, लेकिन अगर आप अकेला करना पड़ेगा तो आपको महीनों लग जाएंगे। यस समझ आ रही है? मैंने कहा मैं 2.5 से 3 महीनों, क्योंकि 10 घंटे तो मेरे ऑलरेडी सेव थे एक जगह पे। तो देखो अभी जो 2.5 से 3 महीने लगे वो 3 दिनों में भी काम हो सकता था। मैं परेशान हो गया था उस टाइम कि मैंने फिर इतनी मेहनत क्यों की अगर इतना आसान था। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उसका सिला अता फरमा दिया। बहरहाल आपको ये कह रहा हूँ कि साइट्स के चक्कर से आप 1 से 2 दिनों में निकल सकते हो। आपका एक अलग सेपरेटली ग्रुप है, हम कहते हैं 20 साइट्स हैं, 15 निशित पे आप काम कर लो, ये शुरू करने के लिए काफ़ी है। तो 15 निशित आप कह लो 20 आपकी बैठी हैं, 30 बैठी हुई हैं, तो 2-2 को कह दूंगा कि आप फैशन कर लो, आप 2 टैक्स पे कर लो, फाइनेंस पे कर लो, बिजनेस पे कर लो, इस तरह कर लेंगे। आप 200 करें, कल तक उन सबको कंबाइन करके एक लिस्ट बना के सभी को डिवाइड कर देंगे, सबको फायदा हो जाएगा। इतनी सारी मेहनत से बच जाएंगे। जो हमारी वालदा की तरह बैठी हुई है उनको पता है कि उन्होंने घर जाके भी बड़े मामला करने हैं। उनको अगर 3,000 पे कर देंगे, 3,000 आपने सेट्स करनी है तो वो तो महीनों पे लग जाएंगी, नहीं होगा उनसे। और अगर आप किसी भाई को बहन को कह देंगे तो वो उस अटेंशन से काम भी नहीं करेगा, क्योंकि जिसका काम है वो जो करता है वो बेस्ट होता है। तो इंशाल्लाह हम कल या परसों तक अपनी मेन लिस्ट भी बना लेंगे। पहला टास्क है जी आपने टेम्पलेट क्रिएट करना है, ठीक है जी। यस आपको मैंने चैट जीपीटी का बता दिया सर, मेरा लॉगिन नहीं हुआ, कोड नहीं है, मैंने अपने यार आपको बता दिए। एक तो मैं जो यूज कर रहा हूँ करंटली आपको एक बेहतरीन सा वो दे दिया। जो हाई वाले टैबलेट्स है ना, हाई वाले वो वेंडर वाले 3 है, आप 3 उसको ओपन करो, एक मेरे वाले को करो, चारों को समझो, उर्दू पे जाओ, कंबाइन करो, 5वां एक अपना नया बना लो। कल इधर आके आप जनाब रीड कर लेना, क्लैपिंग हो जाएंगी, जिन्होंने नहीं काम किया हो जाएगा, उनको गैरत आ जाएगी। समझ आ रही है? तो एक तो आपने टेम्पलेट करना है, पॉसिबल हो तो आपने क्या करना है कि अगर मैं कह रहा हूँ पॉसिबल हो, कंपल्सरी नहीं है, 100 आप कंपल्सरी कर लो, कल 100 तो आप जरूर कर लीजिएगा। जाते हुए बता देंगे, आप खुद आप खड़ा कर लेना कि सर 3,000 से ऊपर की हुई है। तो यार ये एग्जाम्पल था कि आप कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियली हम दोबारा करते हैं, ठीक है सबका। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी जाते हो आप खुद हाथ खड़ा कर देना कि सर मैं फैशन पे अच्छा कर सकती हूँ, सर मैं टेक पे बेहतर कर लूँगा, सर मैं फाइनेंस पे काम कर लूँगा। डिवाइड कर दी, कल इंशाल्लाह देख लेंगे, परसों तक हम एक लिस्ट बना लेंगे। मैं अपने किसी टीम वाले बंदे की आप कह लो कि ड्यूटी लगा दूंगा, या आप में से कि यार मैं सेंड कर रहा हूँ, आप इनको कंबाइन कर दो, वो जो एक लिंक क्रिएट होगा आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी, ठीक है। लेकिन जो काम करना है आपने बेहतरीन ईमेल, बेहतरीन सारे मामले ठीक करने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि पहले पेज वाले दूसरे पेज वाले को आप इग्नोर कर दीजिएगा, इधर से रिप्लाई नहीं आते, क्योंकि इनको सारे आउटरीच कर रहे होते हैं, लेकिन पेज नंबर 19 पे कोई गया होता है तो वहां से आपको रिप्लाई आ जाते होते हैं। अगर पहले 15-20 से आपको रिप्लाई ना आए तो शौक होने की बात नहीं है। समझ आ रही है? पहले तो दोबारा पूछ रहा हूँ, प्योर और स्पेसिफिक वाला मामला क्लियर है? अच्छा जी, अभी आप मुझे ये बता दें कि आप में से कौन कौन किस किस नीश पर इजीली काम कर सकता है, उस वाली ऑप्शन को भी खत्म करें। अभी हम बिजनेस पे काम कर सकते हो, और कौन बिजनेस पे काम कर सकता है? आप भी बिजनेस पे काम कर सकते हो। खड़ा कर दे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, वो कर दो यार। वैसे मैं ग्रुप में ऐड हो गया हूँ तो मेरी पिक्चर लगी हुई है, आपको पता चल जाएगा। ऐड करने वाले लिस्ट में कहीं ना कहीं ये तो खिंची हुई है, उन लोगों ठीक है। आप मुझे कर देना कि सर मैं बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, मैसेज कर देना, फिर मैं कल को पूछने वाला होगा कि जी आपका हो गया जी भाई। इनको जगह दो यार। दोस्त आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? यार आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं, कहाँ से आए हो दोस्त? क्या जानते हो कैश होस्टिंग के बारे में, क्या होती है बताओ यार, ऊंचा बोलो। ओए मुझसे बात करो, वीडियोस देखी है सर की, क्या सुना था उधर? यार खुदा का नाम देना गल कर रहे हैं, बताओ क्या जानते हो, क्या होती है SEO? चल कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, ये भी काफी है, बैठो ठीक है। ये भी खाने वाले लोग इतने ढीले हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया, लेकिन टाइट कर दूंगा मैं इनको, बोतलों को किया हुआ है। मेरी सुन लो, बड़ी दूर आया है। सबने मुझे जो कहा हुआ है सर कह रहे थे कि 8:30 से शुरू कर और 11:30 तक। हाँ
दिखाता हूँ। मैंने कहा 3.5 मैं आपको ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता के क्लास को वाइंड अप करता हूँ और बच्चे आ गए हैं। ये मेरा लैपटॉप नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मेरी लिस्ट नहीं है। लिस्ट होगी तो फिर वो जो मेथड के कैसे हम क्विकली मैसेज कर सकते हैं, बातों से बातें काफ़ी निकल गई तो उधर हम आए नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कल भी इधर सर ने अल्लाह ताला का फजल है और आप कह लो वालिदैन की दुआएं हैं, अब जैसे बहन भाइयों की दुआएं, इतना ट्रस्ट है कि सर आराम से सोए हुए हैं, ये कह के कि हाफिज उधर है। समझ आ रही है जी? कहने का मतलब ये कि कल भी इधर ही है। तो लर्निंग में कभी भी जल्दी नहीं करते कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, बाद में पता चले कुछ भी नहीं आया, सब कुछ मिक्सअप हो जाए। टेम्पलेट आपने रेडी करना है, साइट्स का आपको पता है, आपने अपनी पसंद की लिस्ट भी अभी मैं करने लगूंगा ना 15 मिनट फिर जाया हो जाएंगे। समझ आ रही है? लेकिन आप 10 बंदों का, 10 साथियों का, 10 भाइयों का ग्रुप बना लें। पहले यार मैं ना फैशन पे करता हूँ, टेक पे कर लो, इस पे कर लो, इस पे कर लो, 10-10 लोग अपना ग्रुप बना लेंगे यार, बना लोगे? लास्ट में ग्रुप बना लोगे? कल तक 100 आपने करनी है, ये टास्क है। टेम्पलेट आपने रेडी करना है और एक स्पेसिफिक निश पे आपने 100 साइट्स करनी है। उनके मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, 20 प्लस होने चाहिए, 20 तक DADR, 1% से 5% स्पैम स्कोर। यार ये जो ड्रिलिंग कर रहा है इसको मना करो, कौन है? अच्छा जी, और लास्ट है कॉन्टैक्ट मेथड उसका हो जाए और ट्रैफिक 1000 से ज्यादा हो। ये आई होप आपने वैसे की हुई है बातें की। टेम्पलेट और साइट्स, ये आज आपका टास्क है। मुझे बहुत सारों ने कहा हाफिज साहब क्लाइंट हंटिंग पे कब आएंगे, हमें टास्क नहीं मिला, हमें पता नहीं यार हमने करना क्या है, हमने बुक को छोड़ा है, कर क्या रहे हैं यहाँ पे। सर की ये आदत है कि सर ना पहले माइंडसेट क्रिएट करते हैं 10 दिनों में, उसके बाद क्लाइंट साइड पे बात करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। 12 क्लास को वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये आपका टास्क आपको समझ आ गया? इसके अलावा कोई सवाल है सर? कुछ पूछना आपने कि सर अभी तक ये वाली कंप्लीशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई? बिल्कुल टूल के साथ चेक होगी, फ्री भी चेक हो सकती है, लेकिन अगर कोई 2-4 साइट्स आप लिखते हैं AHREFS ट्रैफिक चेक वो फ्री भी हो जाएगी, ठीक है? आप पहले इकट्ठी कर ले, टूल वाले से मैं आज ही बात कर लेता हूँ, जब वो 200 इकट्ठी हो जाएंगे तो हम उनको सेंड कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल लिखना है सर। आपको शीट रेडी करनी आती है ना, सर ने सिखाई है, तो आपने उस तरह शीट रेडी करनी है। हम 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला 200 साइट्स कर लेते हैं इंग्लिश में। टूल वाले से मैं अभी कॉल कर लूंगा आपको, फिर इंशाल्लाह ताला हम बात कर लेंगे टूल वाले से, कल हम चेकअप भी कर लेंगे, बैच एनालिसिस डीलिंग की तरफ आ जाएंगे, ठीक है जी? और कोई सवाल है आपका? आप ये समझ आइए, कोई फायदा हुआ? अगर सर नहीं है नुकसान तो नहीं हुआ कोई? पक्की बात है? कोई सवाल है आपका? नहीं आज कोई नहीं लेक्चर सर आपकी क्लास होगी? नहीं आज कोई क्लास नहीं होगी, आज आप रेस्ट करेंगे। ले ठीक है, सबसे पहले छेपी यार ये ना आप ही ने सोचा ना रास्ता क्लियर करवा दी, सबसे पहले आप ही चले